चलते चलते कहाँ जाओगे यहीं आओगे, ये कहा गया है अभय सिंह के द्वारा, जिन्हें आजकल आईआईटी बाबा के नाम से जाना जा रहा है, जिनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग जिन्हें देखना और सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पर्सनली मुझे अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। हमारे यहाँ पर एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी को हमेशा आपस में कंपेयर किया जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो साधु या संत नहीं बन सकते हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई वेस्ट चली जाती है। और सभी को पता है कि जो अभय सिंह है उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग किया हुआ है। ऐसे में जो मीडिया वाले हैं उनसे वो तमाम तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं उनके एजुकेशंस को लेकर, उनकी पर्सनैलिटी को लेकर। लेकिन जिस तरीके से अभय सिंह उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं वो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। जब मीडिया वालों ने अभय सिंह से ये क्वेश्चन किया कि क्या उन्हें नहीं लगता कि जो उनकी एजुकेशन है वो वेस्ट हो गई है, उन्होंने किसी काबिल बच्चे की सीट को खा ली है, इस पर अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स किया, जिस तरीके से आंसर दिया, वो वाकई में काबिल तारीफ था। उन्होंने कहा कि उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उनकी एजुकेशन किसी भी तरीके से वेस्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी एजुकेशन और अपनी स्पिरिचुअलिटी को आपस में कंपेयर कर रहा हूँ और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं और ये दोनों ही हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए स्पिरिचुअल होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और एक को ना उनकी बुक काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ पे वो मीडिया वालों को समझा रहे हैं कि जो उनकी एजुकेशन है वो किस तरीके से उनकी स्पिरिचुअलिटी में उनकी हेल्प कर रही है, उन्हें कुछ चीज़ें समझने में उनकी मदद कर रही है। जिस तरीके से वो एक ऑनेस्टी के साथ अपने आप को मीडिया के सामने, जनता के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं और यकीनन उनकी लाइफ की स्टोरी सुन के ना हर एक इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो बदलने की कोशिश कर ही रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी थी, वो मतलब उनके मम्मी पापा आपस में उनके बॉन्ड्स अच्छे नहीं थे, तो बचपन से ही उनको एक एंजाइटी, एक ट्रॉमा, एक डिप्रेस रहते थे वो, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करते थे। अपनी एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट करी, आईआईटी में उनका सिलेक्शन हुआ। उन्होंने कभी इन सारी चीज़ों को ना अपने पढ़ाई में आने नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके घर की अगर प्रॉब्लम ऐसी है तो पढ़े नहीं, ये ना करे। उन्होंने अपनी कभी फैमिली इशू को अपने एजुकेशन में घुसने ही नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वो स्कूल से आके सो जाते थे और वो रात को अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब वो आईआईटी कर रहे थे उस दौरान उनकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी और जब उनकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, वो टाइम उनकी लाइफ का एक बुरा टाइम था, बुरा फेज़ था। उस टाइम वो अल्कोहल और सिगरेट दोनों के एडिक्टेड हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से भी ओवरकम किया। जो लोग कहते हैं ना, एक बार किसी चीज़ की लत लग जाती है तो उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये आप लोगों के सामने बहुत एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज़ ना लाइफ में परमानेंट नहीं होती है। अगर इंसान चाहे तो उसे अच्छे तरीके से छोड़ सकता है, भुला सकता है। तो जिस तरीके से उन्होंने अपने एंजाइटी, अपने डिप्रेशन को कम किया, अपने एडिक्शंस को कम किया, ओवरकम किया, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जिस ऑनेस्टी के साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है ना, वो तो वाकई में बहुत बहुत खूबसूरत है। और लाइक उनसे एक सवाल किया गया कि जब कुंभ ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, तो फिर उन्होंने बहुत स्माइल के साथ, बहुत कामली आंसर दिया कि उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि वो अपनी लाइफ को ज़्यादा प्री प्लान नहीं करते। पहले वो प्री प्लान करते थे तो डिप्रेशंस में रहते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो ज़्यादा सोचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जहाँ महादेव ले जाएंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन हर किसी के लिए चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम इंसान हैं, हमें सोचना पड़ता है, हर किसी की सिचुएशन सेम नहीं होती है। बट मेरे अकॉर्डिंग उनके कहने का मतलब था कि सोचो बट ज़्यादा नहीं, एक लिमिट में सोचो कि हमें आगे क्या करना है, जिससे हमारा मेंटल पीस बना रहे। और जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ लगी उनकी बातों को सुनकर, उन्हें देखकर, ये कि कभी भी हमारी लाइफ ना सेम नहीं रहती, हमारी लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। अभय सिंह भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर वो कनाडा चले गए जॉब करने के लिए। फिर एकदम से उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ के साधु संत में आ गए। उन्होंने कहा कि वो घर में भी अक्सर माला वगैरह का जाप करते थे, फिर उन्होंने ये वेश धारण किया। तो
लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और हमारी लाइफ कभी भी यू टर्न ले सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया अपनी जर्नी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी बातें और उन्हें देख कर ना काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो एक होता है ना, जो इंसान हर एक चीज़ अपनी लाइफ में देख चुका होता है, वो जिस तरीके से अपनी चीज़ों को बताता है ना, उससे काफ़ी लोग रिलेट कर पाते हैं। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ उनकी बातों से। आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं और आपको अभय सिंह उर्फ IIT बाबा कैसे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।